सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपका भाई ब्रदर नीलेश कुमार परमेश्वर के हजूरी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, तो यह सुरक्षा का वचन हमारे जीवन में काम करेगा, क्योंकि लिखा है व्यवस्था विवरण 7:15 में, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगी। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का यह वचन के माध्यम से परमेश्वर हमें यह केवल शारीरिक बीमारी से बचाव का वादा नहीं, बल्कि आत्मिक बीमारियों से भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारी रक्षा करते हैं। आत्मिक व्याधियां जैसे पाप, डर, चिंता, अविश्वास और निराशा, ये भी हमारे अंदर रोग की तरह काम करती हैं। प्रियो, परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम मुझ में टिके रहोगे तो ये बुराइयां तुम पर अधिकार नहीं कर सकेंगी। प्रियो, क्योंकि मिस्र एक प्रतीक है पुराने जीवन का, गुलामी, पाप और संसार की रीति का। इस वचन का गहरा संदेश यह है कि यदि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो पुराने जीवन के अभिशाप, पाप, दुष्ट आत्माएं, बंधन हमें छू भी नहीं पाएंगी, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मेरे प्रियो, वचन का व्यवहारिक अर्थ विश्वास और आज्ञाकारिता। इस वचन की पूर्ति का आधार केवल परमेश्वर की कृपा नहीं है, बल्कि हमारी आज्ञाकारिता भी है। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, तो यह सुरक्षा का वचन हमारे जीवन में काम करेगा। मेरे प्यारे भाई बहने, इसलिए व्यर्थ डरने की आवश्यकता नहीं है। रोगों, महामारियों, आर्थिक संकटों के समय भी विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर का वादा अटल है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर का वादा अटल है। याद रखें, क्योंकि परमेश्वर ने भजन संहिता 91:1 में कहा है, जो परम प्रधान के छाया में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है, विश्राम पाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन का, भविष्यवाणी का यह अर्थ है। प्रियो, हम पढ़ते हैं जब व्यवस्था विवरण 7:15 में, और प्रभु हमें यही चीज समझा रहे हैं, वचन के माध्यम से कर रहे हैं, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा। मेरे प्रियो, और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह वचन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी तरह सिद्ध होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हमने चंगाई पाई है, क्योंकि उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारे रोगों को उठा लिया। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु के लहू द्वारा चंगाई, मुक्ति और संपूर्ण सुरक्षा प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, अंत समय में जब संसार पर विपत्तियां आएंगी, परमेश्वर अपने विश्वास योग्य जनों को विशेष सुरक्षा प्रदान करेंगे। मेरे प्रियो, ये छोटा सा सारांश है। आत्मिक दृष्टि से परमेश्वर आत्मा, मन और शरीर तीनों की चंगाई देता है। हाँ प्रियो, आत्मिक दृष्टि से परमेश्वर आत्मा, मन और शरीर तीनों की चंगाई देता है। और व्यवहारिक दृष्टि से हमें परमेश्वर के वचनों पर
विश्वास और आज्ञाकारिता में चलना चाहिए। मेरे प्रियो, भविष्यवाणी की दृष्टि से यीशु मसीह में हमें संपूर्ण चंगाई और सुरक्षा मिली है। आमीन। इस वचन के माध्यम से मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। प्रिय स्वर्गीय पिता, मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि तू मेरी आत्मा, मेरे मन और मेरे शरीर की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। मैं जानता हूं कि तूने अपने वचनों द्वारा वादा किया है कि तू सब प्रकार के रोगों और व्याधियों से मुझे बचाएगा। प्रभु, जैसे तूने मिस्र की विपत्तियों से अपनी प्रजा को बचाया, वैसे ही प्रभु तू मुझे संसार की हर विपत्ति से सुरक्षित रखें और बचाएं। हे प्रभु, मेरे जीवन में यदि कोई आत्मिक बीमारी, डर, चिंता या विश्वास का जहर छिपा है तो उसे भी तू दूर कर। प्रभु, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। हाँ प्रभु, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे ताकि मैं तेरी शक्ति में और तेरी महिमा के लिए जी सकूं। मेरे घराने को, मेरे भविष्य को और मेरे सपनों को तेरे पवित्र रक्त की ढाल में ढांप देता हूँ। मुझे एक गवाह बना दे कि तेरा वचन सत्य है और तेरा वादा अटल है। प्रभु, मैं तुझे अपना स्वामी स्वीकार करता हूँ और प्रभु यीशु मसीह के नाम में विजय पूर्वक प्रार्थना करता हूँ। आज जितने भी भाई बहन लाचारी में, तंगी में हैं, बीमारी या रोग में हैं, हॉस्पिटल में हैं, बंदी गृह में हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, उन सब को प्यारे पिता परमेश्वर आपकी ओर से शिफा प्राप्त हो, उन सब को चंगाई प्राप्त हो। आज जितने भी भाई बहन आज के प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सब के जीवन में मेरे पिता आपके द्वारा अद्भुत तरीके से काम होने पाए। प्रभु जी, मेरा विश्वास है कि आपने नियंत्रण, आपने दया किया है प्रभु जी। और जो लोग, जो भाई, जो बहन प्रभु जी, हे पिता जोब के प्रभु जी तलाश में हैं, आप उनकी अगुवाई करें, उनकी मदद, उनकी सहायता करें। जिनके काम बिगड़े हुए हैं प्रभु, फिर से उनके काम को आप सही करें प्यारे पिता। और जो लोग ठोकर खा चुके हैं प्रभु जी, उनको आप समझ दें, ज्ञान दें प्यारे पिता। एक बार फिर से मौका दें और फिर से आप खड़ा करें प्रभु जी। मेरा विश्वास है कि आपने बड़ी दया, आपने अनुग्रह किया है, आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना है। आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु। सारी आदर और महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना विनती को सुनने के लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु। प्रार्थना उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आपका कोई भी प्रार्थना का विषय है तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपना विषय दे सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट कॉल करके हमसे प्रार्थना करा सकते हैं। और विश्वास करें कि यहाँ से प्रार्थना के द्वारा प्रभु आप सभी को चंगा करेंगे, आप सभी के जीवन में प्रभु यीशु काम करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भाई बहन तक पहुंच सके यह वचन जिनको इस वचन की ज़रूरत है, ताकि वो बचाए जा सके। आमीन। तो प्रभु आप सबको अपने प्रेम भरे बाहों में कसकर पकड़ के रखे, अपने हथेली की रेखाओं में आपको छुपा के रखे। मिलते हैं कल सुबह फिर से परमेश्वर के वचन के साथ। तब तक सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।